दिल्ली में पिछले 3 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से कम 197 दर्ज किया गया। औसत AQI दिसंबर की शुरुआत से ही धीरे धीरे सुधर रही है। AQI पूरे नवंबर बेहद खराब रही हवा की गुणवत्ता। हवा की रफ्तार तेज होने से प्रदूषण का स्तर हुआ कम, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली NCR में जल्द सक्रिय होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सोमवार से बुधवार तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। हल्की बारिश होने की भी संभावना, सुबह बढ़ सकता है कोहरा। अहमदाबाद में आज पीएम मोदी BAPS कार्यकर स्वर्ण महोत्सव में वर्चुअली होंगे शामिल, लोगों को करेंगे संबोधित। कार्यकर महोत्सव में गृहमंत्री अमित शाह और CM भूपेंद्र पटेल भी होंगे शामिल। दोनों नेता कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र होगा शुरू। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ, साथ ही होगा स्पीकर का चुनाव। आज भुवनेश्वर के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई योजनाओं का करेंगी शिलान्यास। आज हैदराबाद के दौरे पर होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसानों को संगठन के नेताओं ने बुलाया वापस। 8 दिसंबर को फिर से कूच का प्लान। किसान संगठनों ने कहा, हम कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के लिए दिया कल तक का वक्त। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े, कंटीले तार उखाड़े, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। किसान आंदोलन को लेकर देखते हुए प्रशासन का बड़ा ऐलान, अंबाला में इंटरनेट सेवा पर 9 दिसंबर तक रोक। किसान आंदोलन के हंगामे के बीच राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। एक्स पर लिखा, किसानों को तरह तरह से रोकने की कोशिश करना निंदनीय। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर CM योगी ने कहा, जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस तरह की अराजकता गरीबों को डसती रहेगी। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कानूनी अधिकारों का सम्मान तय हो, कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय से सामने आई जानकारी। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर भड़के ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी, संयुक्त राष्ट्र से की दखल देने की मांग। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, 16 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट का विस्तार। PM की तारीफ कर बोले CM देवेंद्र फडणवीस, एक है तो सेफ है। PM के मोदी के इस नारे से महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ फायदा। केजरीवाल का बड़ा दावा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम हटवा रही है बीजेपी, कहा मेरे पास सबूत हैं, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। केजरीवाल ने कहा, अखिलेश शाहदरा से 11,000 से अधिक मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक और नेता सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। आज तेलंगाना सरकार का 1 साल का कार्यकाल हो रहा पूरा। आज अब राज्य अपने सरकार के कामकाज का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगा। आज वाराणसी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत परिणय सूत्र में बंधेंगे 501 जोड़े। जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे CM योगी आदित्यनाथ। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे CM योगी। पंचकूला में आज JP नड्डा देंगे बड़ी सौगात। TB उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे JP नड्डा। असम में आज होगा कैबिनेट विस्तार। नए मंत्री CM हेमंता बिस्वा शर्मा के मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। रांची के MP MLA कोर्ट में आज राहुल गांधी के मामले में होगी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का है मामला। मणिपुर में आज भी इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। 9 जिलों में जारी किया गया आदेश। लखनऊ में आज यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट हेरिटेज कॉन्क्लेव की करेगा मेजबानी। यूपी में पर्यटकों को बढ़ावा देने का है प्रयास। विजयवाड़ा में आज अभिभावकों और शिक्षकों के बीच होगी ग्रैंड मुलाकात। सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और अन्य चीजों में सुधार लाने को लेकर करवाई जाएगी चर्चा।
हैदराबाद में आज से सीएम्स कप 2024 का होगा शुभारंभ। आज से 2 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। कई खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना कौशल। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने रास्ता किया जाम। छात्र एक ही शिफ्ट में कर रहे परीक्षा की मांग। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूट्यूबर खान सर भी छात्रों के आंदोलन में हुए शामिल। कहा, जब तक आयोग फैसला नहीं बदलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे विवाद के बीच बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा, तय समय पर ही होगी परीक्षा। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर चेकिंग अभियान शुरू। पुलिस ने लोगों से किया संवाद। लखनऊ में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की। तय संख्या से अधिक लगे 10 लाउडस्पीकरों को हटाया गया। यूपी कॉलेज के बाद विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी मस्जिद को लेकर विरोध शुरू। छात्रों ने विश्वविद्यालय के पास मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बाराबंकी पुलिस टीम ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की जांच की। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने 2 मस्जिदों का किया निरीक्षण। दोनों मस्जिद मिली अवैध। धार्मिक समारोह के आयोजन पर लगाई गई रोक। दिल्ली के बादली विधानसभा में पहुंची कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा। जिन पायलट समेत कई बड़े नेता हुए यात्रा में शामिल। दिल्ली में लगी फोटो प्रदर्शनी। नॉर्थ बिहार में बाढ़ से आने वाली तबाही को तस्वीरों में कलाकारों ने किया बयां। कुपवाड़ा में वाइल्ड लाइफ अधिकारियों पर भालू ने किया हमला। कैमरे में कैद हुई घटना। कई अधिकारियों ने बचाई अपनी जान। गाजियाबाद में बुजुर्ग गार्ड की पिटाई का मामला आया सामने। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद। पुलिस कर रही मामले की जांच। मोगा में एक दूल्हे को शादी के लिए बुलाकर दुल्हन हुई फरार। 3 साल से दोनों की सोशल मीडिया पर थी दोस्ती। गांव पहुंचने पर ना लड़की मिली ना शादी का घर। युवक ने पुलिस से मांगी मदद। नासिक के आश्रम स्कूलों में टीचरों की किल्लत बनी बड़ी समस्या। शिक्षकों के न होने से बच्चों के पठन पाठन कार्यों में आ रही समस्या। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बीपीएससी एग्जाम में नियम में हुए बदलाव के खिलाफ यूपीएससी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। महिसागर में जिला कलेक्ट्रेट के खिलाफ फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा। कलेक्ट्रेट की विवादित टिप्पणी को लेकर विधायक जिग्नेश मेवानी ने उठाई कार्रवाई की मांग। जयपुर में अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर भड़के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। कहा, मेरी ही सरकार में मेरे खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। हो सकता है चला जाऊं जेल। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की मैटरनिटी लीव। साथ ही बाहर पोस्टिंग पर होमगार्ड भत्ते को किया 500 रुपए। चुनाव में जीत के बाद एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन। मंत्रियों को दिया टास्क। 2 महीने में विभाग से लेकर प्रखंड तक की समीक्षा कर दें रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विकास को गति देने के लिए सरकार 15-16 एजेंडे पर काम करेगी। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान की आलोचना। अमृतसर पुलिस का आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 10 युवक गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को राउजवन्य कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। माकूका मामले में की थी गिरफ्तारी। अयोध्या में भक्तों ने दशरथ मंदिर से धूमधाम से निकाली राम बारात। राम भक्तों ने बारात में जमकर किया नाच गाना। बेंगलुरु में कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पहलवानों ने रिंग में दिखाया जोर। कोची में नेवी मैराथन 2024 के लिए टी शर्ट हुई लॉन्च। टी शर्ट लॉन्च के मौके पर कई नेवी के अफसर रहे मौजूद।
श्रीनगर में मोहम्मद सलीम पठान बच्चों और बच्चियों को देते हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। 3 पुश्तों से सलीम के परिवार का यही रहा है काम। जशपुर की 13 लड़कियां क्रिकेट के लिए कर रही नेट प्रैक्टिस। मैच में कमाल दिखाने के लिए मैदान में बहा रही पसीना। दिल्ली में बीजेपी नेता तरुण चुग के निवास पर बौद्ध भिक्षुओं और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का लगा तांता। भगवान बुद्ध का किया गया पूजन। दिल्ली में इंडिया जापान फोरम के संवाद सत्र का हुआ आयोजन। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया संबोधित। धर्मशाला में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में फोटो प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। इंटरनेशनल ग्रुप ने प्रदर्शनी में लोगों के सामने रखी अपनी बनाई हुई शानदार तस्वीरें। हैदराबाद में शासन विजय समारोह में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम को किया गया सम्मानित। सीएम ने सभा को किया संबोधित। गोवा के वेक्टर में इंडियन बाइक वीक का हुआ जोरदार आयोजन। बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स बाइक वीक में हुए शामिल। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार ने आयोजित करवाया कार्यक्रम। सीएम आतिशी ने स्कूल के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। सीएम आतिशी के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने किया डांस। बच्चों के डांस ने मोह लिया सबका मन। बच्चों के बैंड ने भी दी प्रस्तुति। माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार की सुविधा हुई शुरू। माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों को होगी सुविधा। नर्मदापुरम में पहले एमपीटी अमलताज होटल का हुआ। सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम में किया गया जोरदार स्वागत। महिलाओं ने सीएम के स्वागत में किया पारंपरिक स्वागत। इकाई प्रभारी हैं आप। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। रायपुर में भागवत कथा में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम साय ने लिया कथावाचक का आशीर्वाद। दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की पदयात्रा। केजरीवाल को भेंट की गई बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो। लोगों ने केजरीवाल का किया जोरदार स्वागत। चेन्नई में टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने डॉक्टर अम्बेडकर की किताब का किया विमोचन। विजय ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली में फिनलैंड एम्बेसी पहुंचा फिनलैंड से आया आदमी। सेंटा क्लॉज के वेश में दिखा विदेशी मेहमान। दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। 8 दिसंबर तक चलेगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सांस्कृतिक संपदा और आर्थिक विकास का उत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक का नजारा। पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना है मकसद। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में जीआई टैग वाले उत्पादों का भी प्रदर्शन। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी कई स्टॉलों पर पहुंचे और कई उत्पादों की जानकारी ली। महोत्सव में डिजाइन कॉन्क्लेव और फैशन शो का होगा आयोजन। अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण। एडिलेड टेस्ट में के पहली पारी में लड़खड़ाई भारतीय टीम। 180 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन। पिछले टेस्ट मैच के जीत के हीरो रहे यशस्वी। मैच की पहली गेंद पर हुए आउट। कप्तान रोहित शर्मा केवल 3 रन बनाकर हुए आउट। शुभमन गिल ने 31 और केएल राहुल ने खेली 37 रनों की पारी। स्टार की शानदार गेंदबाजी के सामने बेबस दिखे भारतीय बल्लेबाज। 6 विकेट झटककर भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेला। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 86 रन। अब भारत से केवल 4 रन पीछे। इंदौर में पुलिस ने ठक ठक गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गैंग एक्सीडेंट के बहाने लोगों से करता था लूटपाट। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारी से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसाने के नाम पर हुई थी 54,30,000 की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को अलवर से किया गिरफ्तार।
मुंगेर में पुलिस ने पकड़ी 9 अवैध असलहा फैक्ट्रियां। पुलिस ने असलहा बनाते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई अर्धनिर्मित असलहे भी हुए बरामद। आजमगढ़ में मामले की जांच करने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने हमले के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शामली में पुलिस वाले ने पेट्रोल पंप कर्मी को दी एनकाउंटर की धमकी। एसपी ने कांस्टेबल को किया सस्पेंड। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच से मिले नोटों के बंडल। हुआ जोरदार हंगामा। अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे मिला नोटों का बंडल। सभापति ने कहा यह गंभीर मामला है, जांच हो रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। कहा कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। धनखड़ ने कहा यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है। नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए। सभापति की नोट वाली बात सुनकर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। खड़गे ने कहा जब तक कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं बोलना चाहिए था।